हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त अन्नपूर्णा भारद्वाज। आज जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ वह केवल एक किसान और उसकी बेटी की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे और आपके जीवन की कहानी है। यह कहानी है विश्वास की, धैर्य की और उस अदृश्य शक्ति की जो तब काम करती है जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाता है। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू में ही जीवन बसता था, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पंछियों की चहचहाहट से होती थी, वहीं रहता था एक साधारण किसान जिसका नाम रामदास था। रामदास बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास मेहनत की पूंजी थी और संतोष का खजाना। उसकी एक पत्नी थी, गौरी। गौरी बहुत सरल, शांत और सहनशील थी और उसकी 8 साल की एक नन्ही सी बेटी थी, मुन्नी। मुन्नी इस घर की हंसी थी, उजाला थी, उम्मीद थी। गांव का जीवन खेती पर निर्भर था। खेतों में जब हरियाली लहराती थी तो मानो गांव का हर चेहरा खिल उठता था। पर पिछले 2 वर्षों से आसमान ने जैसे मुंह मोड़ लिया था। बादल आते गिरते पर बिना बरसे चले जाते। धरती फट चुकी थी, कुएं सूख चुके थे, तालाब में दरारें पड़ गई थी। बीज बोए गए लेकिन अंकुरित नहीं निकले। पहले साल लोगों ने धैर्य रखा और कहा अगले साल सब ठीक हो जाएगा। दूसरे साल उम्मीद थोड़ी डगमगाई। तीसरे साल तक हालात भयावह हो गए। रामदास की जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। बैल बेचने पड़े, घर के गहने गिरवी रखने पड़े। गांव के कई लोग शहर की ओर पलायन कर गए। भूख केवल पेट में नहीं लगती, वह आत्मा को भी कचोटती है। रामदास रोज सुबह घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाता, हाथ जोड़ता, कहता, हे प्रभु, एक बार बारिश करा दो, मेरे बच्चे को भूखा मत रखो। लेकिन समय बीतता गया, आसमान सूना सूना ही रहता। धीरे धीरे उसके मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या भगवान मेरी सुनते नहीं? एक दिन उसने क्रोध में कहा, कितनी बार प्रार्थना करूं, क्या मेरी आवाज वहां तक पहुंचती ही नहीं? गौरी ने समझाया, प्रार्थना में अधीरता नहीं, धैर्य चाहिए। पर जब पेट खाली हो तो धैर्य भी भूख से कांपने लगता है। मुन्नी अभी छोटी थी, उसे गरीबी का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं आता था। उसे बस इतना पता था, बाबा उदास रहते हैं, माँ रात को चुपचाप रोती है। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, भगवान जी हमारे गांव में क्यों नहीं आते? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान हर जगह होते हैं। मुन्नी ने मासूमियत से पूछा, तो फिर बारिश क्यों नहीं कराते? गौरी के पास उत्तर नहीं था। एक दिन रामदास गांव के चौपाल पर बैठा था। वहां एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने सबकी बातें सुनी। साधु बोले, तुम सब प्रार्थना करते हो, यह अच्छी बात है, पर क्या तुम्हारी प्रार्थना में विश्वास या केवल डर है? लोग चुप रहे। साधु ने आगे से कहा, बच्चों की प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होता, वह सीधे होती है, उनकी प्रार्थना सीधी होती है, शुद्ध होती है। यह बात रामदास के मन में घर कर गई। उस शाम रामदास ने गौरी और मुन्नी को बुलाया, दीपक जलाया, अगरबत्ती लगाई। उसने मुन्नी से कहा, बेटी, आज तुम भगवान से प्रार्थना करना। लोग कहते हैं कि बच्चों की भगवान जल्दी सुनते हैं। मुन्नी ने मासूम विश्वास से कहा, ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। तीनों ने आंख बंद कर ली।
मुन्नी ने मन ही मन कहा, हे भगवान जी, आप सब कुछ कर सकते हो। बाबा कहते हैं आपने दुनिया बनाई है, अगर आपने दुनिया बनाई है तो बारिश भी आप ही करा सकते हो। मेरे बाबा बहुत परेशान हैं, पूरा गांव दुखी है, कृपा करके बारिश कर दो। हमें खाना चाहिए, हमें हंसी चाहिए, आप सब दे सकते हो तो दे दो ना भगवान जी। उसकी आवाज़ में तर्क नहीं था, केवल भरोसा था। प्रार्थना प्रार्थना खत्म हुई। रामदास बोला, मैं थोड़ा बाहर घूमकर आता हूँ। वह घर से निकला ही था कि ये पीछे से मुन्नी दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक पुराना छाता था। बाबा ये ले जाओ। रामदास ने पूछा, छाता क्यों मुन्नी? मुन्नी बोली, अभी तो भगवान से मांगी है, ए बारिश आएगी ना, भीग जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ए रामदास स्तब्ध रह गया। उसने बेटी को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सच सोच रहा था, मैं प्रार्थना करता था पर मन में शंका भी थी। मेरी बेटी ने मांगा और मान लिया कि मिलेगा। अचानक हवा चली, आसमान में बादल घिरने लगे। लोगों ने ऊपर देखा, बादल बरसों बाद इतने गहरे थे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर झमझम बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग बाहर निकल आए, कोई नाचा और कोई रोया, कोई भगवान को नाम जाप करने लगा। रामदास ने छाता खोल लिया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी ने मुझे विश्वास सिखाया। बारिश तो एक प्राकृतिक घटना थी, पर असली चमत्कार कहाँ हुआ? चमत्कार हुआ एक पिता के मन में। उसने समझा कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, वह तैयारी है, वह स्वीकार है, वह यह मान लेना है कि जो मांगा है वह अपने आने वाला है। दोस्तों, हम सब प्रार्थना करते हैं, पर क्या हम छाता लेकर निकलते हैं? हम कहते हैं भगवान नौकरी दिला दो, पर क्या हम तैयारी करते हैं? हम कहते हैं भगवान मुझे सफल बना दो, पर क्या हम मेहनत करते हैं? हम कहते हैं कि भगवान मुझे स्वस्थ रखो, क्या हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं? हम कहते हैं विश्वास का अर्थ है मांगना और मान लेना, और फिर उसके अनुसार तैयारी करना। प्रार्थना तीन भागों में मिलकर बनती है। प्रार्थना तीन भागों से बनकर बनती है। आवाज़ जो हम बोलते हैं, भावना जो हम महसूस करते हैं, विश्वास जो हम मान लेते हैं। यदि तीसरा भाग नहीं है तो पहले दो अधूरे हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो खुद से पूछिए, क्या मैंने छाता लिया है? क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरा विश्वास डगमगा रहा है? मुन्नी ने भगवान को मजबूर नहीं किया, उसने केवल विश्वास किया, और विश्वास में वह शक्ति है जो सूखी धरती पर भी हरियाली ला सकती है। दोस्तों, जीवन में कभी हार मत मानिए, विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। यदि आपने सच्चे मन से मांगा है तो तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना पूरी होने वाली है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आप सब स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल कीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए,
और जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा का जाप करते रहिए। भगवान पर इतना भरोसा रखो कि भगवान मजबूर हो जाए आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।